इस वीडियो में हम हिंदी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। फरवरी मार्च 2026 का है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विभाग एक गद्य विभाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। पहला है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने किसकी मूर्ति बनाई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आएगा, और सुभाष चंद्र बोस आता है। दूसरा देखते हैं, बाल गोविंद भगत सिंह किसे अपना साहब मानते थे? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी को, ऑप्शन बी कबीरदास को, ऑप्शन सी स्वामी रामानंद को, ऑप्शन डी स्वामी ब्रह्मानंद को। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है कबीर दास को। आप पुराने वीडियो देखना चाहते हैं पेपर सॉल्यूशन बोर्ड की परीक्षाओं का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ आप पुराने पेपर देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आगे देखते हैं। लाइक दबाते रहिए लगातार, और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो हाइप भी कर दीजिए, आपके लिए उपयोगी है। तो तीसरा है, लोकमान्य तिलक ने बर्मा की मांडेल जेल में कैद के दौरान गीता से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए गीता दर्शन, ऑप्शन बी गीता उपदेश, ऑप्शन सी गीता रहस्य, ऑप्शन डी गीता महिमा। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी गीता रहस्य। चौथा है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को क्या कहते थे? ऑप्शन ए गुसल खाना, ऑप्शन बी भटिया खाना भटियार खाना, ऑप्शन सी रस दखाना, ऑप्शन डी बखार। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है भटियार खाना। पांचवा ऑप्शन देखते हैं, अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी डुमराव, ऑप्शन सी सोन ऑन डहरी, ऑप्शन डी गोडरमा। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी डुमराव आता है। निम्नलिखित रचनाओं की उनकी रचनाकारों को उनकी रचना के साथ जोड़िए। रचनाकार और रचना है, तो पहले देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, ऑप्शन फिर है आठवां भदंत आनंद कौशल्यान, यशपाल और मन्नू भंडारी। तो यहाँ एक कहानी यह भी लखनवी अंदाज, नौबत खाने में दबावत इबादत, और नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और संस्कृति। तो इसका हम देखते हैं, सही जोड़े लगाते हैं। तो समझो 6 का है, 6 का क्या है? तो 6 का है यहाँ पर यह है, ओके बराबर क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत। फिर यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6 का क्या है यह, ओके। फिर 7वां स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश का क्या आएगा? स्वयं प्रकाश का आता है ड, स्वयं प्रकाश का आएगा ड। नेताजी का चश्मा यानी 7 का ड आता है, ओके। 8 का देखते हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 8वें का र आता है। तो र कहाँ पर है? संस्कृति, संस्कृति। तो इसका आया है 8वें का र आया है, ओके। 9वां देखते हैं, यशपाल। तो यशपाल का क्या आएगा? यशपाल का ब आएगा, लखनवी अंदाज, यानी कि हम लोग 9 का लिखते हैं ब, ओके। फिर है 10वां मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का आएगा अ, एक कहानी यह भी, तो यानी कि 10 का आता है अ आता है, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला 11वां है, भदंत आनंद कौशल्यायन के मतानुसार कौन से 2 शब्द सबसे कम समझ में आते हैं परंतु उपयोग सबसे अधिक होता है? तो वह शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं? तो सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति, ओके, सभ्यता और संस्कृति। अब यहाँ पर देखते हैं 12वां है, लखनवी अंदाज पाठ में लखनऊ के किस प्रसिद्ध खीरा का उल्लेख किया गया है? तो वो है बालम खीरे का। किसका? बालम खीरे का, बालम खीरे का, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो ये आप देख लेना, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? हलदार साहब कब और कहाँ से गुजरते थे? आगे सॉल्यूशन और करेंगे, पहले आप मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अभ्यास के महत्व के सौदा,
हरण समझाइए। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यवस्थित करते थे। आपके इसमें कितने नंबर आए हैं वो बताना। फिर ये है 6-7 बाकी के, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। बराबर, आगे देखते हैं यहाँ पर विभाग बी का सॉल्यूशन करते हैं। विभाग बी में यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। 5 ऑप्शन है। बराबर, विभाग बी है 25 नंबर का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 19वां क्वेश्चन है। क्या है? गोपियाँ श्री कृष्ण की तुलना किस पक्षी से करती हैं? ऑप्शन ए हरियल, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी शुक, ऑप्शन डी कोयल। तो इसका आता है ऑप्शन ए हरियल आएगा। 20वां है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी सुंदरकांड, ऑप्शन डी लंका कांड। तो इसका अंदर आता है ऑप्शन ए आता है बालकांड आता है। 21वां देखते हैं आत्मकथ्य काव्य में कवि ने अपने प्रेयसी के कपोलों की तुलना किस से किया है? ऑप्शन ए चांदनी से, ऑप्शन बी कमल से, ऑप्शन सी उषा की लालिमा से, ऑप्शन डी बसंत से। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा, उषा की लालिमा से। 22वां है उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ऑप्शन ए समीर, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी दामिनी, ऑप्शन डी फागुन। इसका आंसर आता है, उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आता है, बादल आता है। 23वां देखते हैं मुख्य गायक के साथ गायन और वादन करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संगीतकार, ऑप्शन बी वादक, ऑप्शन सी प्रेक्षक, ऑप्शन डी संगतकार। बराबर, मुख्य जो आता है मुख्य गायक को संगीतकार कहते हैं और उनके गायन और वादन का साथ देने वाले जो होते हैं उसको संगतकार कहते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। अब देखते हैं कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर का है। 24वां है नदियों के पानी का खाली जगह है फसल। तो जादू, प्रभाव या शक्ति, तीनों में से क्या आ सकता है? तो जादू आ सकता है। 25वां देखते हैं गोपियों ने उद्धव को खाली जगह कहा है संदेशवाहक, बड़भागी, दुर्भागी। इसका आंसर आता है बड़भागी आता है। 26वां देखते हैं अट नहीं रही है कविता में कवि ने खाली जगह महीने का वर्णन किया है शिशिर, फागुन, पतझड़। तो इसका आंसर आता है फागुन का किया है। ओके, अब आगे देखते हैं 27वां खाली जगह गुनगुनाकर कहा जाता अपनी कहानी। तो क्या आएगा? कोयल, मधुप या हारिल। तो क्या आएगा? ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये आएगा मधुप आता है। फिर 28वां देखते हैं परशुराम जी ने शिव धनुष तोड़ने वाले को खाली जगह के समान शत्रु बताया है। तो सहस्त्रबाहु, रावण, लक्ष्मण। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सहस्त्रबाहु। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखें 29वां है दंडू रहित बालक को किसकी उंगलियाँ मधु पर्क करा रही हैं? इसकी आएगा आंसर माँ की। ओके, 30वां देखते हैं आत्मकथ्य काव्य में मधुप किसका प्रतीक बताया गया है? तो मन का। ओके, ये है हमारे पास है। अब तीन प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। तो ये है। अब आगे और देखते हैं। आगे है संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है? फिर बच्चों की तंदुरुस्ती मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 6-7 वाक्य वाले ये दिए गए हैं। ओके, फिर है संदर्भ व्याख्या दीजिए। तो व्याख्या देने की है। अथवा छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलपात। अब यहाँ पर देखते हैं व्याकरण में विभाग सी का देखते हैं सॉल्यूशन। व्याकरण विभाग निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। 37वां है अजनबी। अजनबी का क्या होता है? अनजान होता है, अनजान या अपरिचित। ओके, तृष्णा का क्या होता है? चाह, कामना, इच्छा, लालसा। जो आपको अच्छा लगे वो किस लिख के आए हो एक शब्द कोई भी। निम्नलिखित सामाजिक पदों का विहंग्र करके समाज का नाम लिखिए। तो ये है हमारे पास पद
दलित, पद दलित है तो यानी पद से दलित कौन सा है ये? तत्व पुरुष है, तत्व पुरुष। ओके। फिर सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि है, क्या आएगा यहाँ पर? 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, यानी कि द्विगु समास आता है। ओके, क्या आएगा? द्विगु समास आता है। फिर यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं नौबत खाना। ओके। सवेरे का जलपान होता है नाश्ता। ओके। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से निपात ढूंढकर लिखिए। 43वां है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर क्या आएगा? निपात आएगा तो और लेकिन, बरोबर। और 44वां है, नरकट सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। तो नरकट सोन नदी के पार ही जाती, तो यहाँ पर ही आता है। ओके। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण ढूंढकर लिखिए। 45वां है, बाल गोपिन का संगीत बहुत मधुर था। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत मधुर आएगा। 46वां है, कैप्टन सबसे बड़ा देशभक्त था। तो यहाँ पर सबसे जो आएगा वो है क्रिया विशेषण। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। तो नाम बड़े दर्शन छोटे, इस कहावत का अनुसार है नाम के अनुसार गुण न होना। ओके। फिर है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह है एहतियाती बरतना यानी कि सावधानी बरतना। ओके। आग लगाना यानी कि फसाद कराना या फिर लड़ाई कराना। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर विभाग दी है लेखन विभाग। ज्ञान भारती विद्यालय अबनाबाद में हिंदी विषय शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर है गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आप पढ़ लेना ढंग से, बराबर, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न दिए हैं। फिर ये है हमारे पास क्वेश्चन ये दिए हैं। निम्नलिखित विषयों पर एक विषय पर लगभग 250 शब्द में निबंध लिखिए। विज्ञान मानव के लिए वरदान या अभिशाप है। देशभक्ति, मेरा प्रिय प्रवास, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बराबर। इस तरह से आपको लिखना है। हो गया होगा। कितने नंबर आए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।